देश के धर्म और आस्था की जब भी हम बात करते हैं तो देश की तमाम धरोहरों को संजोने का जो मुहिम चली है उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मिथिलांचल में आज एक खास पहल की गई है। मिथिलांचल में आज का दिन बहुत ही मंगलमय हो गया है। माता सीता के भक्तों को शुभ सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात क्या होने वाली है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। पराशर मां जानकी की जन्मस्थली पर आज भव्य दिव्य धाम बनने जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर बनने के बाद माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में अब भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। यानी कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की जन्मस्थली पर तीर्थ स्थान तो सदियों से है, लेकिन अब वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार तमाम देशवासी कर रहे थे, वो आप सबके सामने है। पुनौरा धाम की तस्वीरें। अब से थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। मां जानकी के मंदिर की वो नींव रखेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम बड़े मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सीता पावन धाम को लेकर मिथिलांचल में बेहद उत्साह देखा जा सकता है और भक्त अभी से खुशियों के साथ सराबोर हैं। सीधे आपको सीतामढ़ी लिए चलते हैं, देखते हैं मां जानकी की जन्मस्थली में इस अद्भुत घड़ी के अवसर पर क्या क्या तैयारी की गई है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पुनौरा धाम का विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये वास्तविकता बनने जा रहा है। पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, अब भारत के धार्मिक मानचित्र पर एक नए रूप में ये उभर कर हम सबके सामने आएगा। इसकी मान्यता क्या है, इसकी दिव्यता क्या है, वो सब आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय भी आपके साथ करवाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देश के धर्म की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमने अयोध्या की नगरी को देखा जहां पर भगवान राम के बारे में हमने जाना, यहां पर माता सीता के धाम के बारे में हम जान रहे हैं। इस लिहाज से आज का दिन कितना बड़ा हो जाता है और कितना खास हो जाता है? जी, बहुत बड़ा प्रश्न है शगुफ्ता जी आपका। और कहा जाता है कि शास्त्रों में आता है कि धरती क्षमा दमोस्तम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोति धर्म लक्षणा। जहाँ पर धर्म के लक्षण बढ़ते हैं, धार्मिकता बढ़ती है और धर्म को बढ़ाया जाता है, जहाँ हमारी संस्कृति का निर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, तो इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। और आज का दिन विशेष करके पुनर्निर्माण का ही दिन है। और जो स्थान है सीतामढ़ी, वहाँ पर एक मंदिर, विशाल मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो देश के लिए भी बड़ा हितकारी है और उस स्थान के लिए भी हितकारी है, जहाँ पर इस पवित्र भूमि के अंदर दोबारा से निर्माण हो रहा है, जो पहले से इतने सालों से बहुत लोगों ने सोचा नहीं कि इतना बड़ा निर्माण किया जाए। और आज जो है पवित्र स्थान का, जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ धर्म बढ़ता है, आस्था बढ़ती है, वहाँ पर उस राज्य की तरक्की अवश्य होती है। क्योंकि जहाँ पर धर्म की बात की जाए, अधर्म जो है तभी कम होगा जब धर्म बढ़ेगा। तो धर्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है और ये धार्मिकता हमारे जीवन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति विशेष के लिए आस्था का जो है दिन है और ऐसे दिन जो है बार बार नहीं आते और ईश्वर की कुछ अनुकंपा होती है, तभी आप और हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं उनके ऊपर तो विशेष करके परमात्मा की कृपा है, तो जबकि उनके हाथ से शिलान्यास किया जा रहा है। तो ऐसे दिन जो है ईश्वर के इतिहास में रचित हो जाते हैं और ऐसे महान दिनों में जो है परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है। और कहा जाता है कि भगवान जो है इस वक्त जो है ऊपर से ही आशीर्वाद आपको मन से ही दे देते हैं। तो ये दिन पावन पर्व है और ऐसा विशेष दिन है जिसमें पूर्णिमा का दिन भी आ गया है और सारे कार्य हमारे जीवन के अंदर संपूर्णता की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो संपूर्ण दिवस है और आज के दिन बड़े अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। कहते हैं अभिजीत योग रोज आता है, पर पूर्णिमा को जब अभिजीत मुहूर्त होता है तो उसका विशेष करके लाभप्रद हो जाता है, उसका फल जो है हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, ब्रह्म योग, जिसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होता है और सारे ग्रह जो है एक ही लाइन में आ जाते हैं उस वक्त। और इंद्र योग भी बन रहा है। और ऐसे पावन पर्व पर जब ये जो है अनुष्ठान होने जा रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती और हम सबके लिए अच्छा दिन है। जी, कई योग बन रहे हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि आज के दिन को चुना गया है इस निर्माण के लिए। संजय जी, अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि निर्माण में जो चीजें हैं, जो यूज की गई हैं, जिनका इस्तेमाल किया गया है, जो आज की जो व्यवस्था है, आज की जो तैयारी है, फूल लाइटों से सजाया गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सामान और सामग्री कहा जाता है, जैसे कई लोग लकड़ी कह देते हैं तो समिधा, तो ये क्या शब्द हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो बने हैं
और जो इस्तेमाल वाला जो शब्द है कि हम जो चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उन चीज़ों में हमारी आस्था होती है। और कहा जाता है कि शास्त्रों के हिसाब से जो जो चीज़ें वहाँ पर आप लेकर के आ रहे हैं वो पूरी श्रद्धा, मन और विश्वास से ला रहे हैं। मैंने देखा कि चांदी का कलश रखा हुआ है और कहते कि हमारे अंदर जो है रज, सत और तम 3 गुण होते हैं, और रज जो है सबसे पवित्र माना जाता है, त्याग का प्रतीक माना जाता है। तो जो चांदी का जो कलश स्थापित किया जा रहा है वो शारीरिक, मानसिक, भौतिक, कहते हैं कि चांदी का जो ग्लास है अगर उसमें पानी पी लेते हो तो मन शांत हो जाता है। और जब आप चांदी के कलश को स्थापित कर रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है शांति रहे और शांति से सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। पहले मिट्टी का कलश रखते थे, कहा जाता है कि संपूर्णता का प्रतीक है, परंतु चांदी का कलश का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। चंद्रांशु जी महाराज जी जुड़ गए हैं। चंद्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पर। चंद्रांशु जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी। देखिए, आप कथावाचक हैं, तो आज के दिन की महिमा का अगर आप गुणगान कर सकें और हमें इसकी व्याख्या समझा सकें, क्योंकि आम जनमानसों के लिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है। एक तरफ हमने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन के हम साक्षी बने, आज माता जानकी के लिए ये दिन और हमारे लिए कितना खास हो जाता है, ये समझाइए जरा। ये इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। जिस पवित्र भूमि पर भव्य जानकी माता जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये वही पवित्र भूमि है कि जब विदेह राज जनकपुर में अनावृष्टि हो गई और लोग थे, उन सब लोगों ने ये कहा कि अगर स्वयं जनक महाराज अपने हाथ से जुताई करते हैं तो अनावृष्टि दूर होगी। और उसी में पृथ्वी में से जगत जननी माँ सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा को माँ सीता जी ने स्वयं ही सती अनुसुईया माता जी को चित्रकूट में सुनाया कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जनकस्य कुले जाता देव माये विनिर्मिता, वह स्वयं जगत जननी है, संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी भक्त लोग दिखाई पड़ते हैं राम जी के, श्री संप्रदाय के दिखाई पड़ते हैं, उनकी आचार्य ही माँ जगत जननी सीता है। अगर राम जी की भक्ति करना है, उनके चरणों में जाना है, तो बिना सीता माता जी की कृपा की ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी आचार्य वही है। लगातार अगर औरत समाज की बात करें, स्त्री समाज की, उनका जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सिखाने का, समझाने का काम जगत जननी माँ सीता जी ने किया कि अगर पातिव्रत धर्म पर चलना है, अगर एक पहिया जीवन के पड़ाव में अगर है, तो साइकिल की एक पहिया अगर पंचर हो गई तो नहीं चल पाएगी। इस तरह पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पहिया हैं। जब भगवान राम को वनवास होता है, उस समय सीता जी माता जी ने जिस आदर्श स्त्री चरित्र का दर्शन करवाया, जो उपदेश दिया उन्होंने, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जल की नदी ऐसे ही सूनी लगती है, जैसे बिना प्राण के शरीर कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बिना पुरुष की नारी का कोई मतलब नहीं रहता। जो वो वन में जाकर के शिक्षा दिया, वो आदर्श चरित्र सीता जी का जैसा दिखाई पड़ता है, दुनिया में और कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहीं समझने में ऐसा नहीं आता। और फिर सीता जी के निर्वासन जिस समय होता है, उस समय भी एक स्त्री चरित्र, उन्होंने राम के चरित्र को भी पीछे छोड़ दिया, वो आगे निकल गई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जिस पीठ का, जिस माता जी के जन्म भूमि का निर्माण हो रहा है, वह अपने आप में अद्वितीय है। जी चंद्रांशु जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शशि फिर से एक बार जुड़ गए हैं। शशि, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी फिलहाल कैसा अलौकिक नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, पहली खबर तो ये दे रहे पूजा की इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश को लेकर के थोड़ी देर पहले एक पुरोहित बता रहे थे कि बारिश शुभ संयोग माना जाता है और मौसम एकदम साफ था। सुबह से कोई बारिश नहीं हुई, हालांकि बीती रात बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, वहां काफ़ी ज़ोर से बारिश शुरू हुई है और बारिश के बीच ही पूजा की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत अलौकिक क्षण है जब तमाम पुरोहित जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं जो मुख्य जजमान हैं उनका, और मुख्य जजमान के रूप में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सबसे पहले इसी मंदिर में पहुंचेंगे। पूजा, ये पुराना मंदिर है जो प्राचीन मंदिर माता जानकी का, जिसका नवीनीकरण भी होना है, और यहीं पर सबसे पहले अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से हमारे सहयोगी नदीम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर आकर के जो भूमि पूजन है, वो भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। थोड़ी देर पहले जो पुरोहित हैं उनसे हम बातचीत करवा रहे थे,
और पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौसम खराब है इसलिए सड़क मार्ग से निकले हैं और जो तमाम जो तैयारियां हैं उनको इस वक्त अंतिम तौर पे देखा जा रहा है, कहीं कोई कोर कसर न रहे, कहीं कोई खामी तो नहीं है। तो ये अब कुछ ही पलों का इंतजार होगा जब यहाँ पहुंचेंगे तमाम नेता, केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी शशि, लौटती हूँ आपके पास, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंद्रदेव भी आज के दिन प्रसन्न हो गए हैं। और दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जिन पुरोहितों के हाथों ये प्रक्रिया संपन्न की जाएगी उनका चयन कैसे, किस आधार पर किया जाता है? संजय जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि देखो अभी हम बात कर रहे थे इंद्र योग बन रहा है, क्योंकि इंद्रदेव जो है प्रसन्न हो गए हैं और अमृत तुल्य वर्षा हो गई है, क्योंकि सबसे जो शुद्ध जल माना जाता है संसार रूपी सागर में वो वर्षा का ही जल होता है, वो सबसे पवित्र होता है और उससे बढ़िया जल दुनिया में कोई भी नहीं होता, वो अमृत तुल्य है, क्योंकि साक्षात भगवान के घर से वह जल आ रहा है और ऊपर से आ रहा है आपके ऊपर। तो कहते हैं कि प्रकृति और नेचर जो सुंदरता, कहते हैं कि जैसी बारिश होती है, आप खुद आर्टिफिशियल बारिश भी करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राकृतिक है। दूसरा जो चयन की बात की गई है, क्योंकि देखो शास्त्र विधि के हिसाब से जो पंडित जी लोग पूजा करा रहे हैं उनका चयन किया गया होगा कि उनका उच्चारण कैसा है, उन्होंने आचार्य कहाँ से किया है, सारी व्यवस्था को देख करके और उनका सिलेक्शन किया गया है और तभी वो लोग जो है वहाँ पर के पहुँचे हैं। इसलिए उनको ईश्वर की अनुकंपा के अनुसार जो है वहाँ पर यह कार्य करने का जो है सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो ये चयन जो होता है, क्योंकि हर चीज़ का जो है चयन किया जाता है आज के युग में कि उनका उच्चारण कैसा है, स्वभाव कैसा है, किस तरीके से पूजा कराते हैं, विधान कैसा है, मंत्रों का उच्चारण शक्ति कैसी है, क्योंकि जब तक आपका उच्चारण शुद्ध और पवित्र नहीं हो, कहते हैं कि वाणी जब तक पवित्र नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, तो दूसरे व्यक्ति को आपके मंत्र के बारे में आभास ही नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पूजा कराते हैं जो मन में ही मंत्र बोल लेते हैं, परंतु मन में क्या है कि जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे, दीर्घ स्वरों में नहीं बोलोगे। जब हम शांति पाठ करते हैं तो हम जब बोलते हैं ओम ध्यौ शांति अंत ऋक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। कहते हैं कि जब हमें शांति की जरूरत है पूरे ब्रह्मांड में तो हम शांति का मंत्र पढ़ते हैं। बारिश की जरूरत होती है तो हम इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। जब पूजा पाठ की आवश्यकता होती है तो यजुर्वेद के मंत्रों का दीर्घ स्वर में उच्चारण करते हैं और जो यजुर्वेदी ब्राह्मण है वही पूजा करा सकता है जिसको यजुर्वेद का पूर्ण ज्ञान हो। जी, चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रांशु जी, आप अपने दृष्टिकोण से ये बताइएगा कि आज का ये जो पावन दिन है, इसी को आज के दिन ही क्यों चुना गया? क्या कुछ खास योग आज बन रहे हैं? और जब चंद्रांशु जी आज शिलान्यास किया जाएगा, जब नींव रखी जाएगी, तो वो कौन सी खास बातें होंगी जिनको ध्यान में रख कर किया जाएगा? पहले तो हम जिस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, कहीं न कहीं पुनर्प्रतिष्ठा और भव्यता दिव्यता का जो आज ये माहौल है, हम सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। झूलन सरकार अपनी अलखे बिखेरते हुए किशोरी जी के साथ बैठे हुए हैं लगातार कहीं न कहीं। एक माहौल जो बना हुआ है वो एक ऐसा दिव्य माहौल होता है कि चारों तरफ हरियाली छाई होती है। देश के जितने साधु संत हैं, महात्मा गण हैं, सब पहुंचे हुए हैं लगातार कहीं न कहीं। तो शुभ मुहूर्त आचार्यों ने शोधन किया है। शोधन करने के बाद कहीं न कहीं ये उपक्रम चल रहा लगातार, तो निश्चित तौर पर बड़े सौभाग्य की बात है। मुझको थोड़ी खांसी आ रही, मैं थोड़ी देर में जुड़ता हूँ। जी जी, बिल्कुल। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी ये बताइए कि जिसने भगवान राम की पूजा कर ली और जिसने माता जानकी और माता सीता की पूजा कर ली, उसको संपूर्ण संसार की प्राप्ति हो गई, उसने वैसे ही धर्म को प्राप्त कर लिया। ये कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो जो विष्णु भगवान हैं उन्हीं के अवतार हैं। राम जी भी उनके अवतार हैं, कृष्ण भी उनके अवतार हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु की उपासना कर लेता है, राम जी की उपासना कर लेता है, आप देखिए भगवान शिव भी जो सिमरण करते हैं भगवान राम का करते हैं। तो उसी प्रकार से जब विष्णु की जो पूजा कर लेता है और संसार जो रूपी सागर है, इसके अंदर हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है मोक्ष प्राप्ति की होती है, कि वो चाहता है कि जन्म और मरण से जो है मुक्त हो जाए।
और मुक्त होने के लिए क्या है कि भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए जिनको याद नहीं है। और माँ कहते हैं कि माँ की पूजा करने से, जानकी जी की पूजा करने से, क्योंकि ये पार्वती का ही स्वरूप माने आप इनको, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माने, और विष्णु और लक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है क्योंकि एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप होने के कारण सृष्टि का जो निर्माण होता है वो कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष से ही हुआ है। और भगवान विष्णु क्या है, आप देखें कि आपके लिए अन्न जन जल की व्यवस्था करते हैं, लक्ष्मी की व्यवस्था करते हैं। और भगवान विष्णु के अवतार जो है सबसे ज़्यादा अवतार हुए हैं। आप कोई भी अवतार उठा के देख लें, चाहे राम का देख लें, चाहे कृष्ण का देख लें, चाहे हयग्रीव अवतार देख लें, चाहे गौतम बुद्ध का अवतार देख लें, क्योंकि ये अवतार जो होते हैं, जो अवतार होता है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए होता है। अब कल की अवतार होने वाला है, तो ये क्या है कि हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, जब किसी भी समय जन्म लेते हैं, तो प्रकृति का उद्धार होता है, संसार का उद्धार होता है। सालों हजारों सालों में एक बार जो है जन्म होता है। और जैसे त्रेता युग है उसमें जब जन्म हुआ भगवान का, तो तब से लेकर के और अब तक जो है भगवान की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म देखें, सिर्फ जो है उनकी जो आयु थी वो 125 साल 8 महीने और 14 दिन की थी। परंतु भगवान राम का अगर हम देखें तो भगवान राम ने जो 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया था और 12,000 से ऊपर की भगवान राम की जो आयु बताई जाती है। और माँ का जो वनवास का समय था वो था 445 दिन, 1 साल से कुछ ज़्यादा। तो ये 13वें से 14वां साल जब था तब वनवास हुआ। तो ये प्रकृति क्या है कि नेचर क्या है, भगवान जो है अपनी लीलाएं किसी न किसी रूप में आकर के दिखाते हैं और कहते हैं कि राक्षसों का संहार करने के लिए जो है भगवान का जन्म होता है। चाहे कृष्ण ने कंस का वध किया, राम जी ने रावण का वध किया। तो ये क्या है कि भगवान का जो भी अवतरण होता है वो किसी न किसी उद्देश्य से होता है। और आज की जो दिन की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है जब एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जी, चंद्रांशु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए चंद्रांशु जी, माता जानकी की बात करें, माता सीता के जीवन से जो हमारा समाज है वहाँ के लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, कथा के जरिए समझाइएगा, उनके बारे में कुछ बताइएगा। सबसे बड़ी बात तो कि हम सब जानते हैं कि जो भगवान का अवतार है राम जी का, वो मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था। तो अगर प्रकृति का और पुरुष का अगर नेतृत्व भगवान राम कर रहे हैं, तो प्रकृति का कहीं ना कहीं नेतृत्व करती हमारी जगत जननी माँ सीता दिखाई पड़ रही थी। और उसका परिणाम यह है कि सीता माता जी ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उससे शिक्षा न ली जा सके। मैं जहां तक बात करूं तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, भगवान राम तो धर्म के मूर्तिमान विग्रह है ही। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा, वह तो मूर्तिमान धर्म के प्रतीक हैं। पर सीता जी की बात करें, सीता जी इतनी महान विदुषी हैं, उनका इतना वैदुष्य है कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक दृश्य आता है जिस समय भगवान राम बोलते हैं कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाई प्रणकीन, मैं पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। उस समय सीता जी ने इतना तर्क दिया कि आपका राक्षसों ने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ नुकसान नहीं किया, फिर निर्दोष राक्षसों का वध आप क्यों करेंगे। और उस समय फिर राम जी से जो संवाद में जितना उन्होंने उत्तर दिया, बाद में यद्यपि राम जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया इसलिए राक्षसों का वध करना पड़ेगा, और इसीलिए उस समय राक्षसों पर भगवान राम आक्रमण नहीं किए, पहले सीता जी का हरण हुआ, सीता जी राक्षसों का वध करने के लिए निमित्त बनी, तब जाकर के भगवान राम धर्म की स्थापना करने के लिए रावण आदि राक्षसों का वध कर सके। तो मूलभूत अगर भगवान धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए लोक में आते हैं, तो धर्म की स्थापना कैसे होगी, उसमें उनके सहचरी बन करके सीता जी माता जी उनके साथ छायावानुगता सता, वह सदा छाया की तरह सीता जी के साथ चलती, राम जी के साथ चलती रही, कभी उन्होंने राम जी को छोड़ा ही नहीं। तो जितना भी कहें, आज ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है भव्यता दिव्यता के साथ में, ये कहीं ना कहीं सीता जी का वहां पर जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर भी म्यूजियम बनेगा, राम जी का एक एक चरित्र दिखाई पड़ रहा है। हमारे अयोध्या में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। अभी क्या होगा, भव्यता के साथ में जब सीता जी का पुनौरा धाम में वहां पर मंदिर का स्थापना हो जाएगी, फिर सीता जी के चरित्रों का विस्तृत
चरित्रों का वर्णन किया सारा वहां पर जाएगा। चित्रण बिल्कुल होगा। सही कहा और फिर लोग चंद्रांशु जब जी आकर आपने। के देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर के अपने में आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावना जगेगी। आज जो हो रहा है कहीं ना कहीं उससे लोग प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेके मूलभूत जो अपनी संस्कृति है उसकी ओर लौटने का काम करेंगे। और ये किसी को देने में अगर सामर्थ्य है, वह माता सीता जी का चरित्र है, वही दे सकती हैं, वही कर सकती हैं। क्योंकि कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में ये करके सीता माता जी ने दिखाया हुआ है अपने चरित्र के द्वारा। इसीलिए आप एक बात और भी बड़ी बात है कि आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दुनिया में आदि काव्य कहा जाता है। पहला परिचय अगर दुनिया ने किसी तरह से जाना राम जी का परिचय तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जाना। पर राम जी के बारे में लिखने से पहले श्री वाल्मीकि जी को पूछा लोगों ने कि आप क्या लिख रहे हैं, आप रामायण राम जी का चरित्र लिख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम रामायण है पर हम रामायण नहीं लिख रहे हैं। कृष्णम रामायणम काव्यम सीता या चरितम महत्। हम कहने को तो रामायण लिख रहे हैं पर हम राम जी का चरित्र नहीं लिख रहे हैं, हम अपनी बेटी सीता का चरित्र लिख रहे हैं। इसमें सीता का चरित्र भरा पड़ा हुआ है। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वह सीता जी के चरित्रों से भरा पड़ा हुआ है, किशोरी जी के चरित्रों से भरा पड़ा है। तो सीखने के लिए तो सीता माता जी का पूरा जीवन चरित्र ही करुणा की बात हो, वात्सलता की बात हो, उनमें इतनी उदारता भरी हुई है कि कह ही नहीं सकते। सीता माता जी की क्षमाशीलता का वर्णन अरे कौन कर सकता है दुनिया में। जिस जयंत ने, इंद्र के पुत्र ने, अभी इंद्र की चर्चा आप लोग कर रही थी, जिस इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा लेने के लिए सीता माता जी के चरण में चोंच मार दिया था, रक्त बह रहा था, भगवान राम क्रोधित हो गए, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तीनों लोक में घूमता रहा, उसको कहीं शरण नहीं मिला, पर आकर के गिरा भी भगवान राम के चरणों में देवर्षि नारद के कहने से, तो उल्टा गिर गया, पैर राम जी की तरफ कर लिया। उस समय सीता जी ने उठा करके जयंत के सर को भगवान राम के ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि पुत्र है, पुत्र थोड़ा गलती भी कर दे तो क्षमा करना चाहिए दिया। तो ऐसी उदारता, ऐसी करुणा लगातार सीता माता जी की देखने को मिलती है। तो जितना भी कह लें, संपूर्ण सीता जी का चरित्र ही अपने आप में अद्भुत है, उनकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। और आज भव्यता दिव्यता के साथ जो उनकी मंदिर की स्थापना हो रही है, मैं अपनी बात करूं तो मेरे मन में एक क्षोभ था। मैं विगत कुछ वर्ष पहले एक बार गया था, वहां पर जाकर के दर्शन किया तो मुझको लग रहा था कि जिस गौरव गाथा के साथ में हम जनकपुर जाते हैं वहां पर नहीं दिखाई पड़ती। अभी थोड़ी देर पहले रामायण कनक्लेव के माध्यम से गया था तो भी दर्शन किया था, उस समय भी यह बात चली थी सीता माता जी का विस्तृत चरित्र बड़ा ही लोक में सब सुंदर जगह तरीके से आपने व्याख्या की है माता जानकी के इस चरित्र की। मुझे लगता नहीं कि हम जनमानसों के लिए, आम मानसों के लिए ये संभव हो पाएगा कि हम माता सीता के चरित्र से कुछ सीख पाएंगे, लेकिन अगर सीख पाते हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ करना संभव हो जाएगा। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी जो कार्यक्रम आज होने जा रहा है इसमें क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान होने वाले हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा समझा सकें। बिल्कुल, देखो सबसे पहले पृथ्वी का पूजन होता है और पृथ्वी का शोधन किया जाता है और उसमें से साफ मिट्टी निकाल करके और अलग से जो है उसको लीपा और पोता जाता है और गाय का गोबर लेकर के और उसको पूरे तरीके से मिट्टी मिला करके जो मिट्टी लाई गई है काफ़ी तीर्थ स्थानों से, उस मिट्टी से लेपन होगा। और गंगा जल और जितने भी जल हैं, 21 नदियों का जो जल है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु सरयू, जितनी भी नदियाँ पवित्र नदियाँ भारतवर्ष में, उनका जल ला करके और उससे जो है उस जगह को पवित्र किया जाता है, अमृत तुल्य बनाया जा रहा है। उसके पश्चात जो है आपको पूजन प्रारंभ होगा वहाँ पर और उसमें गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मातृका, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति और वास्तु पुरुष और सर्प पूजा विशेष करके, और षोडश मातृका, नवग्रह की पूजा, 64 योगिनी की पूजा, कलश की पूजा, अमृत कलश की पूजा, ये सारी पूजाएं जो है वहाँ पर की जाएंगी। और उसके पश्चात जो है ईंट, जिसको हम शिला बोलते हैं, शिला की पूजा का निर्माण किया जाएगा और इसमें गुड़ का अर्पण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिठास के बिना जो है कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। और 5 जो तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं कि दूध है, दही है, शहद है, गंगा जल है, इन सबको भी जो है उन ईंटों के ऊपर पंच तत्वों को भी लेकर के और अर्पित किया जाता है। पंच पल्लव को भी अर्पित किया जाता है, पंच गव्य को अर्पित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का पूरे विधान से पूजा पाठ कर करके और पवित्रीकरण करके पूजन करना चाहिए। और माँ
का आशीर्वाद लेना चाहिए और शिलान्यास जो हो रहा है इस पे जो है पूरा ध्यान और भक्ति और श्रद्धा, हमारी लीनता वहीं पर होनी चाहिए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि जिनकी मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, दोनों राशियों के स्वामी भी मंगल हैं और वही लोग जो है पूजा करने के लिए जो है वहां पर पहुंचे हैं। और काफी का साल भी है जी, मंगल का साल है और 9 नंबर भी बन रहा है। और आज का जो दिन है 8/8/2025 का दिन है और मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग जो है मेन जजमान बन रहे हैं वहां पर। तो कहा जाता है शास्त्रों में कहीं ना कहीं भूमि जो है भूमि से ही जुड़ती है। और माँ का नाम आप देखें, जब वाल्मीकि के आश्रम में गई तो उनका नाम वेणुका पड़ गया और वैसे पिछले जन्मों में उनका नाम जो था विदेही था, तो क्या है फिर जानकी बन गया, जनकपुर में पैदा हुई, सीता बन गया। तो ये क्या है कि भगवान का जो नाम है और स्वरूप है हर जगह हर जन्म में बदलता रहता है, परंतु मेन है कि वह शक्ति का प्रतीक है माँ। शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके अंदर धैर्य है, क्षमा है, त्याग है, पवित्रता है, शुद्धता है, आत्मज्ञान है। कहते हैं कि ऐसी माँ जो हमें आशीर्वाद देती है, उससे बड़ा आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना भव्य मंदिर का निर्माण जो है, जितने इतने लोगों की आस्थाएं लाखों साल से जुड़ी हुई हैं, अभी तक ऐसा निर्माण नहीं हुआ। और ये निर्माण जो है पूरे इतिहास में जो है लिखा जाएगा, कितने भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पहले राम मंदिर का हुआ और फिर ये होने जा रहा है। मैं कहूंगा इससे बड़ी बात दुनिया में हो नहीं सकती। इससे बड़े सौभाग्यशाली हम भी नहीं हो सकते क्योंकि हमने वो भी देखा है और हम इस पल के भी साक्षी बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही खास पर्व है कि तमाम श्रद्धालु वहां पर आज खुद पहुंच रहे हैं और ये जो पावन पर्व है इसके साक्षी आज बनने वाले हैं। हमारे साथ शशि बने हुए हैं। शशि, तस्वीरें दिखाएगा, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश को लेकर के थोड़ी देर पहले एक पुरोहित बता रहे थे कि बारिश शुभ संयोग माना जाता है और मौसम एकदम साफ था। सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, हालांकि बीती रात बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, वहां काफ़ी ज़ोर से बारिश शुरू हुई है और बारिश के बीच ही पूजा की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत अलौकिक क्षण है जब तमाम पुरोहित जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं जो मुख्य जजमान हैं उनका। और मुख्य जजमान के रूप में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सबसे पहले इसी मंदिर में पहुंचेंगे। ये पुराना मंदिर है जो प्राचीन मंदिर माता जानकी का, जिसका नवीनीकरण भी होना है और यहीं पर सबसे पहले अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से हमारे सहयोगी नदीम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर आकर के जो भूमि पूजन है वो भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। कुछ ही पलों का इंतजार होगा जब यहां पहुंचेंगे तमाम नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, और उसके बाद भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चलिए, ये तस्वीरें जो है वो अभिभूत करती हैं। संजय जी, सवाल मेरा आपसे ये है, संजय जी, माता जानकी के जीवन का हम चित्रण कर रहे हैं, जैसे सुधांशु जी ने भी जानकारी दी और व्याख्या की बड़े सुंदर शब्दों में। माता जानकी को एक पुत्री के रूप में हम देखते हैं, एक पत्नी के रूप में देखते हैं, एक साथी के रूप में देखते हैं। क्या कुछ हम सीख सकते हैं उनके जीवन से? देखो, माँ का जो जन्म हुआ है धरती से ही हुआ है और कहते हैं कि धरती की पुत्री, भूमि पुत्री भी हम कहते हैं। और कहीं ना कहीं रामायण में भी आता है, कई ग्रंथों में आता है कि एक प्रकार से जो है माँ जो है रावण की भी पुत्री थी, क्योंकि जो जमीन के अंदर जो मिली, जिस स्थान पर मिली, कहा जाता है कि मंदोदरी का भी इससे काफ़ी बड़ा रहस्यपूर्ण रहस्य है इसके अंदर, तो इसलिए रावण की पुत्री भी कहा जाता है इनको। और शास्त्रों में क्या है, धरती से जो चीज़ उत्पन्न होती है, आप देखिए अन्न है वो धरती से उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे बड़ी हुई और उस प्रकार से जब इनका विवाह हुआ, विवाह 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। भगवान राम उस वक्त 25 से 27 वर्ष के जो थे, और कहा कि इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जो है उस धनुष को कोई आम मानव नहीं उठा सकता था। और कहा जाता है कि जो सीता मैया थी उस धनुष को उठा करके और अपना जो है इधर उधर ले जाती थी, और कहा जाता है कि सीता जी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो शास्त्रों में इतनी बड़ी कथा ये है कि उस धनुष को बड़े बड़े महाबली आए, रावण जैसा महाबली आया, बहुत सारे बलि आए, परंतु उस जो है धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया। और भगवान राम जो थे, कहते हैं कि जो राम थे उन्होंने उसको 1 मिनट में उठा करके और उस
गांडीव को तोड़ दिया, तभी सीता ने जो है उनके गले में वरमाला डाल दी। और शास्त्रों में आता है रामचंद्र के ब्याह को, आता है कि रामचंद्र के ब्याह को कैसे करूं बखान। तो जो बखान होता है भगवान का वो बहुत बड़ा बखान है, और उस बखान में आता है कि भाई एक एक अनुराधा नक्षत्र था जब विवाह हुआ, तो क्या है कि हर नक्षत्र का और हर पहर का उसमें पूरा अनुष्ठान आता है। तो जब चौपाई भी आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, और जनकपुरी के राव हैं राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाए के यह प्रण में ठान, परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरें कार्य सफल हो जाए, देख देश देश के भूप सुन आए जनक के द्वार, धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार, पंडित को बुलवाए कर लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्र और लिखा परिवार। तो ये क्या है कि पूरी आती है, जब हम शाकोचार बोलते हैं तो उसमें भी आता है कि जब भगवान राम और सीता के ब्याह की बात करते हैं तो ये इतनी सारी चीजें आती हैं, और उनमें एक एक चीज का विस्तरण जो है दिया गया है हमारे हर शास्त्र के अंदर। तो क्या है कि ये जो है पहले से ही रचित था, और वाल्मीकि रामायण की अगर हम बात करें तो भगवान राम का जो जन्म होना था वो पहले से ही लिखा हुआ था। शास्त्रों के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं वो पहले से ही रचित हो जाती हैं, और परमात्मा उसको लेखनी से लिख देता है, और भाग्य विधाता की लिखी हुई को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो गई तो उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी, और माँ की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है। और जो लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ उद्धार और जो देख रहे हैं देखने वालों के लिए भी बिल्कुल। चंद्रांशु जी, देखिए ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इसकी अगर हम बात करें तो एक आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन अगर इसका एक संदेश समझना चाहें, आध्यात्मिक संदेश, तो वो आप क्या बतलाएंगे? दिव्यता भव्यता का प्रतीक ही मानना चाहिए, और जो दिखाई पड़ रहा है वो बड़ा अद्भुत है अपने आप में। यही हुआ था एक्चुअली, जब भगवान राम सीता जी जनकपुर पहुंचे थे, देवी देवता ऋषि मुनि, तो ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी विधि के देवता है, निर्माण के देवता है। तो जब उस भव्यता को देखे, जनकपुर के ध्वज पताक तोरण कलश सब विचित्रता के साथ बने हुए थे, इतने अद्भुत ध्वजा पताका तोरण स्वस्तिक, इतने मंगल चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे कि एक एक चिन्ह को देख करके विधि के निर्माता ब्रह्मा जी का मति चकराने लगी। उनको लगता है ये ध्वजा तो मैंने ही बनाया, ये कलाकृति मेरी नहीं है, तो उनका मत्था चकराने लगा। और जब मत्था चकराने लगा तो आश्चर्य में देख करके सीधे तो भगवान शंकर कह नहीं सकते थे ब्रह्मा जी को, उनको फिर समझाया कि एक बेटा जो था वो अपने माता पिता जी के विवाह का एल्बम देख रहा था। शुरू से देखना शुरू किया तो दादाजी दादी जी पूरा परिवार है, बुआ है, फूफा है, मामा मामी सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वो बच्चा कहीं अपने को फोटो नहीं देखा, तो बाद में बंद करने के बाद रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो उसकी मम्मी दौड़ करके आई, पूछी क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा एल्बम में सब लोग हैं, हम क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? तब माँ ने समझाया कि बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ तो तुम्हारी फोटो कैसे आती। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देवताओं के माध्यम से समझाया कि आप तो केवल एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, रचयिता हो, पर जिसकी शादी हो रही है, जो जनकपुर में आए हुए हैं, जिस जगत जननी की शादी हो रही है, यहाँ न जाने कितने सरस्वती, कितनी लक्ष्मी, कितनी पार्वती यहाँ सेवा करने के लिए लगी हुई हैं, यहाँ रिद्धि सिद्धि सेवा करने के लिए लगी हुई हैं। शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाऊं, हृदय निहारऊं धीर धरी श्री रघुवीर विवाह। आप दर्शन करो, अपने बाप के विवाह में अपनी करी नहीं दिख जाती, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोय में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। आप ब्रह्मा एक ब्रह्मांड के देवता हो। तो इतना अद्भुत था, इतना विचित्र सब कुछ था कि ब्रह्मा जी उसकी बराबरी नहीं कर सक रहे थे। और आपको बताएं आश्चर्य क्या था, भगवान भोलेनाथ के 15 नेत्र हैं, तो भगवान भोलेनाथ 15 नेत्रों से देख रहे हैं, पर उनको संतोष नहीं हो रहा है। कार्तिकेय जी के 12 नेत्र हैं, 6 मुख हैं उनके, 12 नेत्रों से देख रहे हैं, उनको भी संतुष्टि नहीं हो रही है, कम ही लग रहा, और नेत्र होते तो अच्छा लगता। और इंद्र की बात करें तो सहस्राक्ष 1000 नेत्र हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है,
ऐसा ही भव्यता के साथ में होना चाहिए। न किसी चैनल वाले की वहां पर नजर टिके, न जितने साधु संत भारत देश के जा रहे हैं वहां सबकी नजर टिके। इतना भव्यता दिव्यता के साथ मंदिर का निर्माण हो कि जो जहां जाए उनकी मति एकदम भ्रमित होकर के देखता रह जाए, कहीं उसके पलक भी न गिरे। क्योंकि आगे आदर्श जीवन को जीने के लिए, आदर्श चरित्र के लिए, आदर्श मैं कहता हूं कि नारी का समुत्थान करने के लिए, नारी चरित्र का उत्थान करने के लिए, मैं फिर कहता हूं कि अपने सनातन संस्कृति की मूलभूत अवधारणा कहीं चलती हैं, वो राम से चलती हैं, वो सीता से चलती हैं, राम जी के सीता जी के चरित्र से चलती हैं। तो व्यक्ति जब देखे तो इसी रूप में देखे कि ये हमारा मूलभूत चरित्र है और इनका अनुसरण हमको करना है। क्योंकि जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वह देश नष्ट हो जाता है, वह समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए जब राम मंदिर को देखें तो उस देखिए, एक तरफ बिहार में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आज भव्य जानकी मंदिर की आधारशिला रखी जाने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या में सावन का झूलन उत्सव चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर सीतामढ़ी की है और दूसरी अयोध्या की तस्वीर है। सावन पूर्णिमा से पहले रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। रामलला अपने चारों भाइयों के साथ चांदी से बने सुंदरतम झूले पर विराजमान है और उनके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर संत समाज भाव विभोर हो गया है। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं श्री राम मंदिर में विशेष आयोजन किए गए, जिसमें अयोध्या के प्रमुख संतों को आमंत्रित कर विशेष झूलनोत्सव दर्शन करवाए गए। आज सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला रखे जाने के इस खास मौके पर दिव्य उत्सव की तैयारी चल रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, मां जानकी के मंदिर की नींव रखेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के बड़े नेता शामिल होंगे। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन जाएगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका भी निभाने वाला है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, एक प्रश्न मन में आया, वो आपसे पूछती हूँ कि जहाँ पर भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, चूंकि ये स्थल की हम बात कर रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ पर किसी प्रकार का शुद्धिकरण भी किया जाता है, ये प्रक्रिया भी की जाती है? जी देखो, पहली बात तो यह है कि वो स्थान पहले से स्वयं पवित्र है, क्योंकि भगवान का जहाँ पे उद्गमन हो गया, प्राकट्य हो गया, तो वो स्थान तो अपने आप में ही जो है अमृत तुल्य हो गया। परंतु मिट्टी की जहाँ तक बात है, धरती की जहाँ तक बात है, धरती की शुद्धता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग जमीन के अंदर कुछ ना कुछ दबा देते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्ध चीज़ें कर देते हैं। इसलिए मिट्टी की शुद्धता के लिए, उस स्थान की शुद्धता के लिए मिट्टी को खोदना चाहिए और खोद करके जो भी उसमें खराब तत्व हैं उनको निकाल करके अलग कर देना चाहिए और पवित्र भूमि को जो है पूरा जो शुद्ध करके फिर पूजन करना चाहिए। क्योंकि अमृत तुल्य स्थान है, पर उस स्थान पर कोई खराबी ना रह जाए, कोई हम लोगों से त्रुटि ना रह जाए और कोई जीव जंतु जो है उसके अंदर ना दब जाए, कोई चींटी चींटा। इसलिए वहाँ पर हल्दी डाल देनी चाहिए, थोड़ी सी केसर डाल देना चाहिए और उस स्थान को लीप पोत देना चाहिए और उसके बाद पूरे विधान के साथ जो स्थापना करनी चाहिए। और मैंने जैसे बताया था पहले भी कि जो भी पूजा प्रारंभ करें उसमें मजदूर की पूजा बहुत ज़रूरी है, शिला की पूजा बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो है सर्प की पूजा बहुत ज़रूरी है, कलश की पूजा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जब करते हैं तो पूरी विधि विधान से होना चाहिए और उसमें हमें कोई भी त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अच्छे तरीके से मैं सुन रहा था, पंडित जी ने बड़े सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया था, तो इस प्रकार से जो है उच्चारण दीर्घ स्वर में जो उच्चारण किया जाएगा वो विशेष करके सबके लिए लाभकारी रहेगा। चंद्रांशु जी, देखिए 112 पवित्र नदियों का जल और 36 तीर्थों से लाई गई मिट्टी आज के दिन शामिल की गई है, ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आज? जी जी बोलिए चंद्रांशु जी। संजय जी आप ही बता दीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। देखो, मिट्टी जो है हर तीर्थ स्थान की अलग अलग है। अगर आप हरियाणा में जाते हैं लाल मिट्टी मिलती है, आप अगर मान के चलो महाराष्ट्र में जाते हैं तो काली मिट्टी मिलती है, राजस्थान में जाएंगे तो रेतीली मिट्टी मिलेगी। हर जो मिट्टी का जो स्वरूप है अलग अलग है
और हर स्थान का स्वरूप है, व्यवहार का स्वरूप है। तो हर जगह से जो मिट्टी लाई जाती है वो पवित्र स्थानों की मिट्टी होती है, नदियों की मिट्टी होती है, और वहाँ से उसके अमृत तुल्य, क्योंकि मिट्टी जो है नेचर का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है, उस स्थान से ला करके जल को और मिट्टी को अगर वहाँ पर विस्थापित किया जाता है, उससे पूजा की जाती है, या वहाँ पर उस मिट्टी को रखा जाता है, वो बड़ा ही पवित्र माना जाता है और वो स्थान काफ़ी अमृत तुल्य हो जाता है और सुख में और आनंद में देने वाला हो जाता है। और वहाँ पर हर स्थान का महत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि सारे स्थानों से, सब पवित्र स्थानों से आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, जल लेकर के आ रहे हैं, तो वो स्थान उन स्थानों की तरह पवित्र और भी अच्छा हो जाता है। और जैसे ब्रह्मांड में शांति होती है, उसी प्रकार से उस स्थान की भी शांति बन जाती है। और अच्छे से विधि विधान से जो है पूजा पाठ जब हम कर लेते हैं, तो प्रकृति और नेचर की पूजा हम इसीलिए करते हैं जिससे कि सुख शांति रहे। बिल्कुल संजय जी, किसी दर्शक का ये सवाल आया है, मुझे लगता है कि इनके सवाल सम्मिलित करना भी ज़रूरी हो जाता है। इन्होंने पूछा है कि माता जानकी का स्वभाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, विनम्र है माता, माता कोमल है, ऐसी विनम्रता हम सबके जीवन में आए तो क्या किया जाए आज के दिन में? देखो, विनम्रता तभी आ सकती है आप जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक, जब तक पूर्ण समर्पण आपके मन में नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं आती। शांति अगर प्राप्त करनी है तो आप जो है 5 मिनट कम से कम ध्यान मुद्रा में रोज बैठें। उससे जब आपका ध्यान लग जाएगा तो मानसिक शांति आएगी और सब प्रकार से मन आपका हट जाएगा और केंद्रित हो जाएगा। तो जो भी पूजा आप करेंगे उसमें आपको फल मिलेगा और मानसिक रूप से आप काफ़ी शांत हो जाएंगे। संजय जी, ये भी बताइएगा कि जो आज जो मुहूर्त चुना गया है वो किस तरीके से पहले प्लान किया जाता है? जी देखो, पूर्णिमासी का दिन है जो संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, और चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों ही लग रही हैं। और आज अभिजित मुहूर्त भी है, इसके अलावा सर्वार सिद्धि योग भी है, ब्रह्म योग भी है, इंद्र योग तो आपने दर्शन कर ही लिए क्योंकि जल की वर्षा हो गई। और कहा जाता है कि ये जब योग एक साथ मिलते हैं और ऐसे समय पर जब पूजा अनुष्ठान किया जाता है तो उसका लाखों गुना जो है फल प्राप्त होता है, और वो कार्य संपूर्णता के लिए किया जाता है। और पूर्णिमा को जो भी कार्य आप करते हैं वो पूर्णता का प्रतीक है। इससे आपके जीवन में शांति काफी आ जाती है और वो कार्य संपूर्ण हो ही जाता है। जी चंद्रांशु जी, आपको आवाज आ रही है? चंद्रांशु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए संजय जी, आपसे ही सवाल है। संजय जी, सवाल ये है कि आपने कार्यों की बात की, तो आज के दिन में मतलब इसका ये कि कोई भी अगर कार्य की शुरुआत की जाए तो उसका शुभ फल ही प्राप्त होगा हम सबको। तो ये वक्त भी अगर आप बता सकें तो। देखो, अभी जो जिस वक्त पूजा होगी वो 2:28 के बाद होगी, और उस वक्त जो है सर्वार सिद्धि योग और चौगड़िया देख करके पूजा की जा रही है। तो उसमें जो है 3:15 बजे तक का जो समय रहेगा वो बड़ा ही शुभ रहेगा। इसमें अगर पूजा और अनुष्ठान किया जाता है, स्थिरता का प्रतीक है, स्थिर लगन में है, तो इसलिए जो है आपके जीवन में जो भी इस संसार में पैदा हुए हैं उन सब के जीवन में, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सीता माँ का स्मरण कर रहे हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, और जो साक्षात वहाँ पहुँचे हैं उन सबको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी और जीवन जो है आनंद में ही आनंद में रहेगा और एक तरीके से अमृत तुल्य व्यक्ति हो जाएंगे। और इतना अच्छा मंत्रोच्चारण, और पंडित जी ने भागवत की कथा में से कुछ मंत्र बोले और रामायण के कुछ मंत्र बोले, तो उससे क्या है कि हम सब अमृत तुल्य हो गए हैं। और वहाँ पर जो पूजा जिस विधान से किया जा रहा है, मैं सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, और मेरे मन में भी लग रहा था कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ कि उस स्थान पर, परंतु आपने सौभाग्य दिया, यहीं से मैं उस स्थान के दर्शन कर रहा हूँ। और आप सब भी जो दर्शन कर रहे हैं इस सौभाग्य से, आपका जीवन भी भगवान की कृपा से जो है गदगद हो गया है, और आपको इस जन्म में और अगले जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति सभी लोगों को प्राप्त होगी। कितने पहर की पूजा आज की जा सकती है? आज का दिन इतना खास है। इसी बात पर एक मंत्र आप भी सुना दीजिएगा। जी, ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तश्य तथैवैति दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि।
विघ्नेश्वराय पाद पंकजम् ओम ये के चह पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमो नमः। ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। संजय जी, कितने पहर की पूजा होगी या की जा सकती है? देखो आज के दिन जो है 4 पहर की पूजा कर सकते हैं, परंतु मुहूर्त में कोई पहर नहीं देखा जाता, स्थिर लगन देखा जाता है, मुहूर्त देखा जाता है, और जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप पूजा कर रहे हैं योग देखा जाता है, तो उसी समय पर ये पूजा पाठ हो रहा है और ये आनंद को देने वाला है, मन को प्रफुल्लित करने वाला है। आज का दिन सबके लिए अच्छा है और कहते हैं कि बारिश भी हो रही है, चंद्र कहते हैं कि चंद्र भी प्रसन्न है क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, इंद्र भी प्रसन्न है क्योंकि पूर्णता का प्रतीक है, विष्णु भी प्रसन्न है, लक्ष्मी भी प्रसन्न है, राम भी प्रसन्न है, माँ सीता भी प्रसन्न है। तो आज का दिन सबके लिए प्रसन्नता देने वाला है और सुख और आनंद को देने वाला है। चलिए, तो आज का दिन काफी ज्यादा पावन है और ये तस्वीरें लगातार GNT पर आप देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।